गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 8 विषय विज्ञान साइंस सब्जेक्ट में लेसन नंबर 6 में दहन एवं ज्वाला में हम भाग 2 में पढ़ रहे हैं। हमने अब तक कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। दहन किसे कहते हैं, दहन कितने प्रकार का होता है, ईंधन किसे कहते हैं, ईंधन की क्या परिभाषा है, ईंधन कितने प्रकार का होता है, एक आदर्श ईंधन में कितने क्या क्या गुण होने चाहिए, और ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, ऊष्मामान क्या है, ज्वलन ताप क्या है, और विभिन्न ज्वलन तापों ऊष्मामानों के मान पढ़े थे। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि मोटर वाहनों में सीएनजी का उपयोग हमारे शहरों के प्रदूषण को किस प्रकार कर रहा है। तो प्रश्न है आपका कि वाहनों में सीएनजी जो गैस है, सीएनजी गैस के उपयोग से मोटर वाहनों में सीएनजी गैस के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार से कम हुआ है, मतलब सीएनजी का उपयोग करने से प्रदूषण किस प्रकार से कम हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सीएनजी का उपयोग निम्न प्रकार से कम हुआ है। पहला है सीएनजी गैस। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी एक क्या है? स्वच्छ ईंधन है। ठीक। दूसरा है सीएनजी जो है सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करता है। मतलब सीएनजी जो गैस होती है वह सल्फर में नाइट्रोजन की ऑक्साइड का उत्पादन अल्प यानी कम मात्रा में करता है। ठीक। जिससे अम्लीय वर्षा नहीं होती है, जिससे अम्लीय वर्षा नहीं होती है। जब सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बनेंगे तो अम्लीय वर्षा नहीं होगी, और इसके कारण फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। मृदा के लिए कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। इसका वायु में पूर्ण दहन होता है। इसका वायु में पूर्ण दहन होता है। मतलब जो सीएनजी गैस होती है उसका वायु में पूर्ण रूप से क्या होता है? दहन होता है। तो सीएनजी प्रदूषण को किस प्रकार से कम करती है देखते हैं। मतलब सीएनजी से क्या होता है? सीएनजी एक क्या है? स्वच्छ ईंधन है। ठीक। सीएनजी में सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में होता है, जिससे
अम्लीय वर्षा नहीं होती है, कम के बराबर होती है। इसके कारण फसलों में मृदा के लिए कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पहुंचता है और इसका वायु में क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। अब है एलपीजी और लकड़ी की ईंधन की तुलना करनी है। एलपीजी और लकड़ी के ईंधन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, मतलब ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना है। इधर तो है एलपीजी, इधर है लकड़ी, दोनों में से बेस्ट है, उनके गुण बताने हैं। पहला है यह पूर्णतः, यह पूर्ण रूप से, एलपीजी है पूर्ण रूप से जल जाती है। लकड़ी जो होती है, एलपीजी होती है, वह पूर्ण रूप से जल जाती है। एलपीजी है पूर्ण रूप से जल जाती है तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ती है, ठीक, यह पूर्ण रूप से क्या जल जाती है तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ती है। जो एलपीजी होती है वह पूर्ण रूप से क्या जल जाती है और तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ती है, जबकि लकड़ी जो होती है यह जलने पर बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न करती है। जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है। दूसरा है इसका ऊष्मीयमान 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। किलो जूल प्रति किलोग्राम से काफ़ी अधिक होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम से ये काफ़ी अधिक होता है। और इसका मान लकड़ी अधिक होता है और जिससे अधिक ऊष्मा मिलती है, और जिससे अधिक ऊष्मा होती है। मतलब एलपीजी क्या होती है, पूर्ण रूप से जल जाती है, कोई अवशेष नहीं छोड़ती है। और एलपीजी का ऊष्मीयमान क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है, 55,000 होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, और जिससे अधिक ऊष्मा क्या मिलती है। जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ती है, जो वायुमंडल और स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। और जो हानिकारक है, इसका जो ऊष्मीयमान होता है, ऊष्मीयमान है 22,000 किलोग्राम, 22,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। इसका ऊष्मीयमान कितना होता है, 22 जूल प्रति किलोग्राम होता है, जो कि कम है। अतः लकड़ी को जलाने पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है। कम ऊष्मा प्राप्त होती है। तीसरा है एलपीजी द्वारा कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। एलपीजी द्वारा कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। एलपीजी द्वारा कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा है, तीसरा है इसके जलाने से एलपीजी के जलाने से वायु प्रदूषण होता है। लकड़ी के जलाने से क्या वायु प्रदूषण होता है, एलपीजी के जलाने से कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है।
प्रश्न होता है। चौथा पॉइंट है कि एलपीजी वन संरक्षण में योगदान देती है। एलपीजी वन संरक्षण में योगदान देती है, जबकि लकड़ी जो होती है इसके जलाने से वायु प्रदूषण हो गया और वायु प्रदूषण हो गया, जो कि वन उन्मूलन का कारण है। यह वनों उन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक है। जो पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक है। ये एलपीजी और लकड़ी में क्या है, अंतर है। अब है विद्युत उपकरण से आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। विद्युत मोमबत्ती की संरचना पढ़ते हैं। मोमबत्ती की स्ट्रक्चर क्या होती है। मोमबत्ती की स्ट्रक्चर देखते हैं। मोमबत्ती किस प्रकार से होती है। ज्वाला, अग्नि व मोमबत्ती। देखो मोमबत्ती का चित्र पढ़ते हैं। मोमबत्ती क्या होती है। मोमबत्ती का चित्र है ये। मोमबत्ती का चित्र, ठीक। अब मोमबत्ती का नामांकित चित्र पूछा जाता है। 2 नंबर का मोमबत्ती का क्या नामांकित चित्र पूछा जाता है। अब मोमबत्ती का ये जो भाग होता है, मोमबत्ती वाला जो भाग होता है, मोमबत्ती वाला ये भाग, ये जो वाला भाग होता है वह पूर्ण दहन, ये पूर्ण दहन करने वाला भाग होता है। पूर्ण दहन, और इसको बाह्य क्षेत्र बोलते हैं। ये बाह्य क्षेत्र, पूर्ण दहन करने वाला बाह्य क्षेत्र होता है, जो कि है नीला भाग होता है। ये नीला भाग होता है। मतलब जिस वस्तु का पूर्ण दहन होता है वह भाग कौन सा होगा, नीला वाला भाग होता है। और जिस वस्तु या पदार्थ का आंशिक दहन होता है, ये क्या आंशिक दहन करने वाला मध्य भाग होता है। मध्य भाग होता है। ये कौन सा मध्य भाग होता है। आंशिक दहन करने वाला एक मध्य भाग होता है, ठीक। और ये होता है बिना जली मोमबत्ती का, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग, जो कि कैसा आंतरिक भाग या क्षेत्र क्या होता है, काला होता है। बिना मोमबत्ती जली सबसे आंतरिक भाग काला होता है। ये आपकी क्या है, मोमबत्ती है। ये आपकी मोमबत्ती है। और ये सबसे कम क्षेत्र गर्म होता है। सबसे कम गर्म क्षेत्र हो गया, ठीक। फिर ये उससे कम गर्म क्षेत्र होगा। और सबसे गर्म क्षेत्र वाला जो बाह्य भाग माना जाता है, सबसे
गर्म क्षेत्र, गर्म भाग। तो इस प्रकार मोमबत्ती का ये क्या है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। चित्र कैसा है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये माना गया। मोमबत्ती की ज्वाला के क्या है, विभिन्न क्षेत्र। तो मुख्य 3 भाग होते हैं इसके मोमबत्ती ज्वाला के, एक तो बाह्य क्षेत्र, मध्य भाग और एक है आंतरिक भाग। जिस बाह्य क्षेत्र का जो नीला वाला भाग होता है उसमें पदार्थ का है, वस्तु का क्या है, पूर्ण दहन होता है। आंशिक दहन करने वाला मध्य भाग होता है और बिना जली मोमबत्ती का सबसे भाग जो होता है वह आंतरिक भाग होता है, जो काला क्षेत्र होता है। मोमबत्ती का आंतरिक भाग बिना जली भाग के पास वाला भाग क्षेत्र सबसे गर्म होता है, मध्य वाला थोड़ा कम होता है और सबसे गर्म वाला क्षेत्र बाह्य भाग होता है। तो इस प्रकार क्या है, ये मोमबत्ती की ज्वाला के चिन्हित क्या है, विभिन्न क्षेत्रों के चिन्हित मान है। अब है CO2 आपको किस प्रकार से नियंत्रित करती है। प्रश्न है आपका, CO2 आपको किस प्रकार से नियंत्रित करती है। CO2 आपको किस प्रकार से नियंत्रित करती है। जो CO2 गैस होती है वह आपको किस प्रकार से बुझाती है, वह नियंत्रित करती है। ठीक, तो प्रश्न है आपका, CO2 आपको किस प्रकार से नियंत्रित करती है। O2 से भारी होने की वजह से, O2 से भारी हो जाने से, O2 से भारी हो जाने के कारण, O2 से भारी हो जाने के कारण, O2 से भारी हो जाने के कारण मतलब O2 जो गैस होती है उससे भारी हो जाने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह, O2 CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। मतलब वो कराए O2 से भारी होती है। O2 से भारी होने के कारण CO2 के आग को कंबल की तरह क्या लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। ईंधन व ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है। मतलब O2 से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है, और ईंधन व ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है। तो O2 क्या है, O2 से भारी हो जाने के कारण मतलब O2 भारी होने के कारण, CO2 से भारी होने के कारण वह आग की तरह कंबल को लपेट लेती है, और ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। अतः आग पर काबू पाया जा सकता है। तो इस प्रकार क्या है, आग पर क्या हम काबू पा सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। मतलब यदि कोई आग विद्युत के उपकरण से लगी है और उसको जल से बुझाया क्यों नहीं जाता, जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वाले को हानि पहुंच सकता है। जल विद्युत का चालन करता है। जल विद्युत का क्या करता है, चालन करता है और आग बुझाने वाले को हानि पहुंचा सकता है। अतः विद्युत उपकरण से लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए हम क्या जल का उपयोग नहीं करते। मतलब जल का उपयोग विद्युत से लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम क्या प्लास्टिक व लकड़ी के पदार्थों का सहारा लेते हैं। तो
विद्युत उपकरण से संबंध में लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जल में क्या आता है, विद्युत का चालन कर देता है, स्वचालक होता है, करंट का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो हमने आज की वीडियो में आपके लिए मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न चित्रों के बारे में चित्र समझे और CO2 को आग को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, आग विद्युत से लगी आग से जल का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, CNG जो गैस है वह शहरों का प्रदूषण किस प्रकार से कम हुआ है इसको समझाया है। LPG लकड़ी में दोनों ईंधन की तुलना की है। तो जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।